तब सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, बोले एक समुद्र के तट पर एक बास्कल नाम का गांव। देखिए ये जो कथाएं आती ना बीच बीच में, ये हमको प्रमाण देने के लिए आते कि भैया देख, जैसे भागवत जी में ध्रुव की प्रहलाद की कथा आती, क्यों आती है कि भैया इन्होंने भजन किया तो ठाकुर जी मिल गए, यानी ठाकुर जी अब प्रमाण देकर गए कि यदि आप भी करोगे तो मिलेगा पक्का। इसी प्रकार शिव महापुराण में भी लिखा ये कथा ही। जब शौनकादि ऋषियों ने पूछा कोई हुआ, तो बताया कि समुद्र के तट पर एक बास्कल नाम का नगर, जहां पर सारे पापी ही रहते हैं। क्या लिखा है? बोले बसंती यत्र पापिष्ठा, यानी पुण्य करने वाला कोई नहीं, सारे कौन? बोले पाप करने वाले। और उन्हीं पापियों में कथा आती है, एक बिंदुक नाम की, बिंदुक और चंचुला एक गृहस्थ परिवार में रहते थे। कहते हैं दोनों पहले तो बड़ा भजन करते थे, किंतु एक पल के कुसंग ने दोनों का जीवन बर्बाद कर दिया। और शास्त्र कह रहे भैया कुसंग जीवन भर भी मिले तो बिल्कुल मत करिए, और सत्संग एक मिनट का भी मिले तो करोड़ों काम छोड़कर करिए। क्या शास्त्रों का श्लोक है ना, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान वाचरे, और कहते हैं 1000 काम लक्ष्य विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर दान करिए, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, यानी करोड़ों काम आए हों आपके पास, किंतु करोड़ों काम छोड़कर आप हरि का भजन करिए, शिव जी का भजन करिए। तो पापिष्ठा कहते हैं कि बिंदुक और चंचुला थोड़े से सत्संगी थे, कभी कभी कथाएं सुन लेते थे, किंतु एक पल के कुसंग ने जीवन बिगाड़ दिया। और शास्त्र कहते हैं व्यक्ति जो देखता है ना, जो सुनता है, वही बनने का प्रयास भी करता है। तो सौभाग्यशाली हम लोग जो नर्मदा के तट पर बैठकर कम से कम 7 दिन शिव पुराण की कथा तो मिली नहीं भाई। कम देखो 24 घंटे तो कानों को बुरा बुरा सुनाते ही है, आंखों को बुरा बुरा दिखाते ही, दिखाते कि नहीं दिखाते? अब आप कहोगे महाराज कहां से दिखाते? तो मोबाइल महाराज की बड़ी कृपा है। किसी के पास माल पॉकेट में हो ना हो, किंतु महाराज मोबाइल तो। अभी हम लोग होली में मार्च में वृंदावन थे कथा में, तो वृंदावन में बड़ी भीड़, तो हमने कहा भैया चलो बिहारी जी चल रहा है, तो अब रिक्शा ऑटो रिक्शा में, तो हमने कहा चलो रिक्शा में ही बैठ के चलते हैं, ब्रज का तो यही आनंद। तो अब जब बैठे तो आपको सत्य कथावत, जब बैठे तो वो चला रहे, तब चलाते चलाते उनके मोबाइल पे किसी का फोन आ गया, और जैसे ही निकाला महाराज वो एंड्रॉइड 12-14 हजार का। हमने कहा वाह। तो हमने कहा भैया कितने का है? बोले महाराज 15,000 का है। हमने कहा गजब, दिन का कितना कमाते? बोले कमाते तो 1000-2000 जो भी है, किंतु वहां बैलेंस टाइम पे डलाते हैं। हमने कहा क्यों रखते हो? बोले सब रख रहे हैं, आपके पास नहीं? हमने कहा नहीं हमारे पास भी है। तो उसने कहा कि हम रिक्शे वाले तो हम नहीं रख सकते। हमने कहा नहीं बिल्कुल रखिए। हमने कहा इसमें कभी कभी कथा भी सुन लिया करो। बोले हाँ आप कहकर जा रहे हो तो प्रयास करेंगे। कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा तो पाप कर ही लेता, और जब व्यक्ति सुनकर देखकर जो भी देख सुन रहा है बोले वैसा बनने का इसी का नाम कुसंग है। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं कुसंग जीवन भर का मिले बिल्कुल मत करिए, सत्संग 1 मिनट का भी मिले जरूर करिए। कहते हैं उन बिंदुक और चंचुला के जीवन में पापियों की नगरी में रहते हैं, पाप बसंत यत्र पापिष्ठा, जहां पर पापी ही पापी हो, तो बोले ये भी पापी बन गए, बुरे काम देखते बुरा सब सुनते तो पापी बन गए। और देखिए बुरे लोगों के सामने यदि आप कथा की बात करो ना, तो उनके सिर में दर्द होने लगेगा, और यदि उनके सामने गलत काम की चर्चा करो महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये स्वभाव रहता है। सत्संगी की सबसे बड़ी पहचान है कि वो जहां भी जाएगा सत्संग की चर्चा करेगा। सत्संगी की पहचान है कि वो जहां भी जाएगा तो रुका हुआ सत्संग प्रारंभ हो जाएगा, और कुसंगी की पहचान है कि वो जहां भी जाएगा तो चलता हुआ सत्संग रोक देगा। होता है कि नहीं होता? देखो कहीं और दूर मत जाओ, अभी हम आपको कल बताएंगे शिव और सती का चरित्र। तो जो सती मैया थी उनके चक्कर में चलती हुई कथा रुक गई थी, और इसी कारण जब चलती हुई कथा रुक गई तो सती मैया को दूसरा जन्म लेना पड़ा पार्वती के रूप। हुआ कि नहीं हुआ? यानी सती मैया ने चलता हुआ सत्संग रोक दिया था, ये कहकर कि पता नहीं भगवान शिव कौन से राम जी की कथा दिन रात सुनाते।
तो लिखा हुआ है कि जो बिंदु और चंचुलाएं धीरे धीरे महान पापी हो गए। शिव पुराण में लिखा है कि जब कोई पापी व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, तो उसकी जो मृत्यु होती बड़ी साधारण नहीं होती। ठीक।